नमस्कार दोस्तों, आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। सरल विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। देखते हैं, जैसे 36 और 45, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 36 और 45 दोनों संख्याओं से विभाजित होगी, वो एलसीएम कहलाएगी। तो मतलब आप इसके 36 के फैक्टर भी आगे लिख सकते हैं, 36 के गुणज, फैक्टर नहीं गुणज। गुणज और गुणनखंड को समझें। गुणज कहते हैं मल्टीपल को, गुणज। गुणज जैसे 15 जो है 5 का गुणज है, 5 का गुणज 15 है। 3 का भी गुणज है 15, लेकिन 15 के फैक्टर अगर पूछे जाएंगे तो 3 और 15 के फैक्टर, गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 1, ये 15 के गुणनखंड हैं, 15 के। और 15 क्या है, 3 और 5 का गुणज है। तो गुणज और गुणनखंड का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आप इसके गुणज लिखेंगे 36, 72, 108, 36 चौगु 144, 180, आगे का 216, आगे ऐसे ही लिखते जाएंगे जितने गुणज लिखते हैं। अब ऐसे ही 45 के गुणज लिख के देखते हैं तो 45 एकम 45, 90, 45 तिये 135, 45 चौगु 180, 45 पंचे 225, आगे से भी आगे लिख सकते हैं। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 36 और 45 दोनों से विभाजित हो जाए। तो इसमें आप देखेंगे जो 180 दोनों में कॉमन मिला है। तो 36 और 45 का, 36 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 180। और देखते हैं इसका एक दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का। जैसे 36 और 45 का निकाल रहे थे, तो 45 इधर लिखते हैं। तो इसके हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या करेंगे, 36 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4, नहीं 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, और 3 की घात 2, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4, 9 चौक 36। और गुणे 1 रहेगा, 1 तो लिखे नहीं जाता है क्योंकि एक न भाज्य न अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो ऐसे ही 45 को लिखना है, तो 3 की घात 2 और 5 की घात 1, 45 हो जाएगा। अब एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे, एलसीएम। तो बड़ा घात लेते हैं, इसमें घात देखेंगे 3 की घात, यहाँ 2 कॉमन नहीं है तो 2 ऐसे लिख लोगे, 2 की घात 2। अब कॉमन में 3 है लेकिन 3 की घात 2 लिखेंगे, 3 की घात 2, और यहाँ पे 5 की घात 1। इनकी वैल्यू लगा लेंगे तो ये 4 है, ये 9 है, ये 5 है। इनका गुणा करेंगे तो 9 9 पन्ना 45 चौकू 180, तब भी एलसीएम 180 आएगा। और एक विधि और रहती है जो गुणनखंड काट के निकालते हैं, 36 45, इसे काटेंगे। तो पहले फैक्टर करेंगे इसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटना शुरू करेंगे तो 18 आ जाएगा। 45 में 2 का भाग नहीं जाता है। फिर इसे 2 से एक बार काटेंगे तो 9 आ जाएगा और 45। अब इसे 3 से काटेंगे तो 3 और 15 है।
अब 5 3 से फिर एक बार कटेगा, 5 बार, 5 से एक बार और कटेगा, लास्ट एक एक आने तक काटते रहते हैं। इनका गुणा करके देखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 5 180, एलसीएम 180 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा? लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम। तो सहअभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 है, 4 5 है, मतलब जिनका मासा 1 हो, जिनमें कॉमन कुछ ना हो, केवल 1 हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनका लासा ही होता है। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा, उनका एलसीएम। तो आपका आंसर होगा डी 945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी 5 अंक की संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभाज्य है। ऑप्शन भी है। तो 91 एक तो होता है 13 का और 7 का फैक्टर, तो 91 बराबर लिख सकते हैं 13 गुणे 7। तो इसे विभाज्यता के नियम से भी कर सकते हैं, 7 की विभाज्यता का नियम और 13 की विभाज्यता का नियम। लेकिन वैसे अगर करेंगे डिटेल से तो आपको 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। अब इसे 91 से डिवाइड कर दो, तो 91 का भाग एक बार जाएगा, 91 लिख के 9 बच जाएंगे, तो यहाँ पे हो गए 90, भाग नहीं जा रहा है, तो 1 शून्य और नीचे लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो इसमें भाग जाएगा 9 बार। घटाएंगे 1 8 1 8 खत्म। और यहाँ से 1 शून्य आ चुका था, 1 जे आ चुका, कुछ 81 शेष बच रहा है। अब कम से कम अगर हम इसको घटा देंगे तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसमें से 1 भी घटा देंगे तो ये संख्या 4 अंक में हो जाएगी। सवाल में आपको कह रहा है 5 अंक की संख्या होनी चाहिए, तो इसके डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो। कितना डिफरेंस आएगा? 91 और 81 का डिफरेंस है 10, तो इस संख्या में 10 जोड़ देंगे तो 10,000 प्लस 10, तो संख्या बन जाएगी अपनी 10,010। 10,010 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाज्य है? बड़ी छूट गया था। तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक तो सबसे बड़ी संख्या निकाल के 81 से भाग देके पिछले क्वेश्चन जैसा करेंगे, लेकिन इसको विभाज्यता के नियम से कर सकते हैं। जो नंबर सिस्टम में पढ़े हैं विभाज्यता के नियम, 81 9 से डिवाइड होता है, तो 9 से विभाज्य होने वाली संख्या का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। तो 9 के विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जे 8 और 9, यहाँ 1 कम पड़ रहा है तो जे तो नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 9 चौक 36 और 1 37, 37 में भाग नहीं लगेगा 9 का। यहाँ देखेंगे 9 दिया 27, 27 और 9 जे हो जाएंगे 36, तो इसमें भाग लग जाएगा और इधर भी नहीं लगेगा। तो आंसर आपका होगा 99,554, 81 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरे तरीके से अगर करना चाहे तो आपको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 5 बार 9, और इसमें भाग लगाना है 81। तो 81 से इसमें एक बार भाग जाएगा, 81 इसमें से घटा देंगे, 8 बचेंगे और 1 बचेगा, फिर 9 नीचे आ जाएंगे। तो 81 का भाग इसमें 2 बार जाएगा,
81 दूनी 162, 7 बचेगा, 2 बचेगा, 27 बच गया। अब 9 आ जाएगा नीचे, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243, इसमें घटाएंगे तो 6 बचेगा, 3 बचेगा, अगला नंबर आएगा यहाँ 9 आ जाएगा। अब 4 भाग जाए तो 4 एकम 4, 8 चौकू 32, फिर घटा देंगे तो घटाने पर बचेगा यहाँ पे 5 और यहाँ बचेगा 4, 45 बच गया। देखेंगे आप इसे, देखेंगे शुरू से देखेंगे, पहले 18 बचा था शेष, फिर 9 तिया 27 बचा था, 9 चौक 36 बचा था, अब 9 पंद्रह 45 बच गए थे। आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे, तो इस पूरी संख्या में से जो शेष बचा उसे माइनस कर देंगे, तो 9 5 बार लिख लेंगे, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से 45 जो शेष बच रहा है उसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 और 3 बार 9। आंसर आ गया 99,954। एक्स वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। जब एक्स को 123 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे सवाल के लिए पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसकी घातें हमेशा सम आती हैं। तो यहाँ देखते हैं 16, 24, 30, 36, 45 का एलसीएम तो एलसीएम निकालेंगे ट्रिक से, और एक बार बताएंगे लॉन्ग मेथड से भी। तो 16, 24 और 36, 16, 24 और 36 का एलसीएम बनेगा 144, क्योंकि 16 निम्मा 144 होते हैं, 36 छक्का 24 छक्का 144, 36 चौकू 144 होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 144 में 9 भी गया है, तो इसमें तो 9 स्किप हो जाएगा, बचेगा 5, तो एक 9 में 3 भी जाता है तो यहाँ भी बचेगा 5, तो इसका गुणा कर देंगे, हो गया कितना 720। अब इसे देखना है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग लिखा है, तो यहाँ देखो ये तो 12 का वर्ग है लेकिन 5 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसे वर्ग बनाने के लिए 5 का एक गुणा करना पड़ेगा। तो 72 में 720 में 5 का गुणा कर देंगे तो 72 पंचे 360 और 1 0 3600। ये 3600 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है, ये 60 का वर्ग होता है। अब कह रहा है सवाल में इस संख्या को 123 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो 123 से विभाजित करेंगे 3600 को, तो 3600 123 से कितने बार विभाजित होगा। तो पहले इसमें भाग लगाएंगे, 12 तिया 36, 3 बार जा रहा है लेकिन यहाँ 3 ज़्यादा है तो 2 बार देंगे। 123 दूनी 246, घटा देंगे, 4 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा, 114 शेष बच गया है, 1 0 बचा था, इसको नीचे ले लेंगे। 12 का भाग 114 में 12 निम्मा 108, 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 12 निम्मा 108 और 2 110, 9 तिया 27 की 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 एकम 9 और 2 11 है। तो इसे घटा के देखते हैं तो 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा और पूरा कट गया, तो आंसर हो गया आपका 23। तो आंसर बी सही होगा। अगर इसको ये वाला मेथड किसी को समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम का, तो इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो आपको काट के करना है। 2 से फैक्टर निकालेंगे इनका, 2 से काटना शुरू करेंगे, फिर 3 से 4 से, ऐसे अभाज्य संख्याओं से काटते चले जाएंगे। तो उससे करेंगे तो आपको देखना है 2 से पहले विभाजित करेंगे, 2 से 8 बार, 12 बार और 15 बार और 18 बार। 45 2 से विभाजित नहीं होता है। अभी जब तक 2 से कटेगा काटते रहेंगे, 4 बार, 6 बार, 15 2 से विभाजित नहीं होगा, 9 बार, 45 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसे काटेंगे 2 से, 2 बार, 3 बार, 15 ऐसे ही लिखेंगे, 9 ऐसे ही लिखेंगे, 45 ऐसे ही लिखेंगे। एक बार और 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे इसे डायरेक्ट, तो 1 3 15
9, 45। अब इसे 3 से काटेंगे, 1, 1, 5, 3, 15। फिर इसको 3 से काटेंगे, 1, 1, 5, 1, 5। अब लास्ट बार कटेगा 5 से, पूरा कट गया। अब इसमें देखेंगे जोड़े बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 2 के जोड़े होने चाहिए, तो 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए और 3 जोड़े बन गए, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे। इनका गुणा करने से हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 में 144 गुणे 5, 144 गुणे 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 3600। अब इसको भाग दे देंगे, जो पहले दे चुके हैं, आंसर 33 शेष बचेगा, वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। इस सवाल को पहले नंबर तो ऑप्शन से करेंगे, तो 8 की विभाज्यता का नियम देख ले रहे हैं। 8 की विभाज्यता का नियम 0 लगा है तो ये 5 और 20 इनसे होता रहेगा, लेकिन 8 का देखते हैं। तो 8 की विभाज्यता का नियम है 2 की घात 3 होता है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो 8 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। दूसरा नंबर 94 मतलब 940 में भी 8 का भाग पूरा नहीं जाता है, और 980 में भी 8 का भाग पूरा नहीं जाता है, और 12 8 96 होते हैं, मतलब इसमें 8 का भाग जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। और दूसरा तरीका है जो विधि से करेंगे, तो 8 और 12, 15 का एलसीएम लेंगे। 8, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो 8, 12, 15 का एलसीएम जो होता है वो यहाँ देखेंगे, इसमें स्किप कर देंगे, स्किप करके कर लो या 2 से काट के निकाल लो। 8, 12, 15 और 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 में 4 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ 2, 120। एलसीएम आ गया आपका 120। तो 120 का भाग 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में देंगे। 120 का भाग देंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। इसमें भाग लगाएंगे तो 99 में 12 का भाग जाता है, 12 8 96, 8 बार, तो 12 8 96, 960 घटा देंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, फिर 9 नीचे आ जाएगी जो हो गए 399, तो 12 3 36, 360 घटाएंगे 9 3, फिर 3 बार जाएगा 900, 360 घटा देंगे तो बचेगा 9 और 3, 39 शेष बच रहा है, तो इस संख्या से 39 माइनस कर देंगे। 99,999 माइनस 39 06999, तो आंसर आ गया आपका 99,960। आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या के 10वें और 9वें स्थान के अंकों का योग ज्ञात करें, जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24। 24 में 6 और 8 चले जाएंगे, 3 यहाँ से स्किप हो जाएगा, 3 बचेगा। 7 और 3 का गुणा कर लेंगे तो 21 हो जाएगा, और 5 का गुणा 24 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 0, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25। 2520 एलसीएम होने के बाद अब इसमें कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। ये संख्या पूरी विभाजित होने वाली आ गई है, तो 2 शेष बचे तो इसमें 2 प्लस कर दो, तो आपकी संख्या बनेगी 2522। इसमें 10वें और 100वें स्थान की बात हो रही है। 10वां ये हो गया 2 और 100वां हो गया 5,
तो 5 और प्लस 2 अंकों का योग पूछ रहा है, तो 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 36, 48, 54, 60, 90। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से विभाजित करने पर 18, 24, 27, 30, 45। फिर इन्हें 2 से विभाजित करेंगे, 9, 12, 27, 15, 45। इसके बाद फिर 2 से विभाजित करते रहेंगे जब तक होगा 12, 6, 27, 15, 45। अभी एक बार और 2 से विभाजित हो जाए, 9, 3, 27, 15, 45। एक बार अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा 1, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 9, 5, 15। फिर 3 से काटेंगे एक बार, 1, 1, 3, 5, 5। एक बार 3 से और एक बार 5 से कटेगा। 5 से पूरा पूरा कट गया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 3 त्रिका 9 तिया 27, 80 गुणे 27। तो एलसीएम बन के आएगा अपना 0, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 5 2160। अब 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। एलसीएम निकल आया, इसको मिटा देते हैं। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिखेंगे। अब 2160 से विभाजित करेंगे तो 21 का भाग 99 में देंगे, 4 बार जाएगा। 0, 6 चौक 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8। घटाएंगे 9, 5, 3, 1, 9 नीचे आ जाएगा। 21 का भाग 135 में 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 0, 6 चंग 36, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12। घटा देंगे 9, 3, 15 से 9 6। अब एक 9 और बचा है, इसको यहाँ ले लेते हैं। 21 दिया 63, 3 बार दे रहे हैं, नहीं जा रहा है, 2 बार जाएगा। 0, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 9, 7, 0, 2। ये शेष बच गया 2079। 2079 जो है इस संख्या से माइनस कर देंगे। 2079 इससे माइनस करना है, 2079 घटाएंगे, इसे घटाएंगे अब इससे तो 0, 2, 9, 7, 9, 9। अब सवाल में कह रहा है 10 घटाने पर, बोले 10 शेष बचना चाहिए, तो 10 शेष बचाने के लिए इसमें 10 जोड़ दो तो ये बन जाएगी संख्या 3, 9, 7, 9, 9। ऐसी संख्या आपके ऑप्शन ए में मिल रही है। दूसरा तरीका इसको करने पर है, आप देखेंगे इसमें 10 शेष बच रहा है तो सभी संख्याओं में से 10 10 घटा देंगे। अब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इसमें, तो पूरा पूरा भाग इसमें देखेंगे विभाज्यता के नियम से। तो 9 पे विभाज्यता का नियम लगाएंगे, क्यों 9 जो है
इसमें भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा, 36 में भी 9 आएगा। 9 के विभाज्यता का नियम लगा के देखेंगे। इसमें से अगर 10 घटा देंगे तो ये संख्या बच जाएगी 9 9 7 9 2 0। इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 9 और 7 और 2 9 और 9, मतलब ये संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी 10 घटाने पर। आंसर ए रहेगा। यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा? तो n कोई एक संख्या है जिसमें 3, 5 और 7 का भाग लग जाता है, तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी? तो एलसीएम निकाल लो। 3 3 5 7 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम होता है गुणनफल। तो 7 पन्ना 35 दिया 105 आएगा। 105, तो अगली संख्या 105 जोड़ने पर आ जाएगी, तो n प्लस 105 आंसर होगा आपका सी नंबर में दिया गया है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे आपको देखना है जो संख्याएं दी इनका एलसीएम ले लेंगे। 12, 18, 24, 30 एलसीएम निकालेंगे तो 12 इसमें स्किप हो जाएगा। 12 के साथ साथ 24 में यहाँ 6 भी चला जाएगा यहाँ से, और 6 यहाँ से भी चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 24, और यहाँ से 5 बचेंगे, यहाँ से 3 बचेंगे, तो 5 दिया 15 है। तो 15 चौकू 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, एलसीएम आ गया 360। 360 एलसीएम आ गया है। अब जो कह रहे हैं 7 से पूर्णतः विभाजित, तो इसको करने के लिए आपको 360 प्लस 360x प्लस कितना शेष बच रहा था 4 प्लस 4 और बटे 7, पूरा 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 360x का मान अगर 1 लगाएंगे तो 360 और 4 364। 364 में क्या भाग जा रहा है 7 का, तो 7 के विभाज्यता का नियम ये रहता है, या तो डायरेक्ट 364 में 7 का भाग लगा लो। 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 जा रहा है, तो आंसर आपका होगा 364। और दूसरा नियम ये रहता है, विभाज्यता के नियम से कर लेते हैं। 7 के विभाज्यता 7 से भाग दे देंगे, 7 ने 63, यहाँ 4 बच जाएगा। 7 पन्ना 35, यहाँ 14 16 बच रहा है, नहीं जा रहा भाग, इसमें जा रहा है। 7 पन्ना 35, यहाँ बचेंगे 3, तो हो जाएगा 34 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसलिए आंसर आएगा आपका 364। कर दे, बोल दे। नमस्कार दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब और कर वीडियो शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।